दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को दी है तीसरी रेल लाइन और एक रूट पर आपको तीसरी और चौथी रेलवे लाइन दोनों बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा लोगों को फायदा मिलने वाले हैं। और किस रूट को भारतीय रेलवे तीसरी और चौथी रेलवे लाइन से कनेक्ट करने वाली है और किस रूट पर आपको केवल तीसरी रेलवे लाइन बिछाने का काम देखने को मिलेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिहार में बनने वाली नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। और एक काफी ज्यादा व्यस्त रूट पर भारतीय रेलवे काम शुरू करने जा रही है, क्योंकि तीसरी और चौथी रेलवे लाइन भारतीय रेलवे उसी रूट पर बिछाने का काम करती है जिस पर पहले से दोहरीकरण का काम कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन उस रूट पर अभी भी ट्रेनों का दबाव काफी बढ़ा हुआ है, जिससे ट्रेनें लेट लतीफ चलना भी शुरू हो गई है। साथ में उस रूट के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस रूट पर आपको तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने का काम भारतीय रेलवे करती है। साथ कई रूटों को कनेक्ट किए जाते हैं ताकि लंबी से लंबी दूरी की यात्रा करने में लोगों को परेशानी ना हो। तो फिर से भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को एक रूट पर तीसरी रेलवे लाइन और दूसरी रूट पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का काम शुरू करने जा रही है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस रूट के लोगों को ये बड़ी सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी गई है। दोस्तों, रेलवे ने पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर फतुआ रेलखंड पर 29 किलोमीटर लंबी मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें आपको 976 करोड़ की इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक भीड़ कम होगी। इस परियोजना के तहत दानापुर और पटना के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। वहीं राजेंद्र नगर और पटना साहिब के बीच तीसरी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। पटना साहिब और फतुआ के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन भी बिछाने की परियोजना पर भारतीय रेलवे द्वारा काम शुरू किए गए हैं। यह परियोजना शुरू के पहले ही वर्ष में रोजाना 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेनें और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी का संचालन सुविधा देगी, जिससे हर साल 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो सकेगी। रेलवे ने बताया कि यह रेलखंड बक्सर जिले के चौसा में प्रस्तावित 2120 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र के लिए अहम है, क्योंकि संयंत्र के लिए आवश्यक भारी मात्रा में कच्चे और अन्य सामग्री की ढुलाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली। दानापुर फतुआ के बीच मल्टी ट्रैकिंग परियोजना की मंजूरी सिर्फ नई रेलवे लाइन बिछाने तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसका सबसे बड़ा फायदा पटना रेल कॉरिडोर पर रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को मिलेंगे। एक ही ट्रैक पर यात्री और मालगाड़ी का दबाव कम हो, ट्रेनों के क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग में जो लंबे समय का इंतजार करने पड़ते हैं वो भी खत्म होंगे। परियोजना के पूरा होने के बाद पटना होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेन के साथ मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन भी अधिक सुगम हो जाएंगे। अभी दानापुर से फतुआ तक सेक्शन क्षमता से अधिक ट्रेनों का भार झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण छोटी तकनीकी बाधाएं कई ट्रेनों को परिचालन में प्रभावित करती है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना साहिब जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ट्रैफिक दबाव कम होने से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद रेल सेवा उपलब्ध होगी। मालगाड़ी के लिए अलग क्षमता उपलब्ध होगी और सकारात्मक असर पड़ेंगे। परियोजना केवल रेलवे नेटवर्क का विस्तार नहीं, बल्कि रेल यातायात को आने वाले वर्षों की जरूरतों के अनुसार तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का काम शुरू करने जा रही है। और अगर इस रूट को रेलवे द्वारा तैयार कर लिए जाते हैं तो आने वाले दिनों में जो ट्रेनें लेट लतीफ होती है और जो क्रॉसिंग में जो समय लगते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। साथ में इस रूट पर आपको ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाएगी, जिससे ट्रेनों में आपको भीड़ भाड़ कम देखने को मिलेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो रूट दोहरीकरण से पहले से संपन्न फिर भी उस रूट पर ट्रेनों का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो उस रूट पर लगातार तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने का काम भारतीय रेलवे कर रही है। और बिहार ही नहीं, बल्कि आपको उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के भी कई रूटों पर आपको इस तरह के वर्क देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में बिहार के और भी कई रूटों रेल कनेक्टिविटी से मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू करने की तैयारी कर रही है। और उस रूट के लिए सर्वे का काम चल रहे हैं। जैसे ही सर्वे का काम पूरा होंगे उसके लिए भी पैसे का आवंटन होंगे और तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने का काम देखने को मिलने वाले हैं। और इस रूट के तैयार हो जाने से हावड़ा और दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाएगी। साथ में इसे लोगों को लंबी दूरी की सफर करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को भी सुविधा मिलने वाली है। ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। साथ में जो माल परिवहन से भारतीय रेलवे को अर्निंग होती है उसमें भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो भारतीय रेलवे ज्यादातर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने काम इसलिए करती है कि जो माल परिवहन में जो लेट लतीफ होते हैं और माल ट्रेनों के परिचालन को लेकर भारतीय रेलवे चौथी रेलवे लाइन का विस्तार करती है, ताकि चौथी रेलवे लाइन से केवल उस
रूट पर आपको माल ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में इन दोनों रेल प्रोजेक्ट पर भारतीय रेलवे जो भी काम करेगी, जो भी वर्क करेगी, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को तीसरी और चौथी रेलवे लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।